इनर मोटिवेशन खुद से ही लाना होगा कि आप कर क्यों रहे हैं, एंड डेडिकेशन वो तो बहुत ज़रूरी है ही। मैंने प्रिपरेशन अपना सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया था। मैं बेसिकली यही करता था, कोई भी कॉन्सेप्ट सीखा देन उसका जस्ट PYQ बुक खोल के वही उससे रिलेटेड से क्वेश्चन बना लेता था। जो भी मतलब एंड सेमेस्टर या मिड सेमेस्टर हमारे एग्ज़ाम होते थे उस टाइम तो मैं अपने गेट की प्रिपरेशन पे थोड़ा हॉल्ट रखता था। दोस्तों नमस्कार। तो आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने थर्ड ईयर में बहुत बढ़िया गेट से रैंक निकाली एंड उसके बाद फाइनल ईयर में भी गेट का एग्जाम दिया एंड फाइनल ईयर गेट एग्जाम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जिनकी रैंक जो थी वो 5 रही एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से रैंक 4 बनाई। तो मेरे साथ आज हैं सर वर्मा। तो उनके साथ आज हम बातचीत करेंगे एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए सर से बात करते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बायजूस एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये रैंक बना के। थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरे लिए तो काफ़ी सर ये अनएक्सपेक्टेड है कि मैं फाइनल ईयर में ये ला पाया, और अभी तो मैं काफ़ी खुश हो रहा हूँ कि मेरी जो मैंने डेडिकेशन दिया है, हार्ड वर्क किया है, वो पहली बार में मुझे मिल गया उसका रिज़ल्ट। ओके, तो आपने सोचा था कि आप इतनी रैंक बना पाएंगे जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी या जब आप एग्जाम देने भी जा रहे थे? तो क्या आपने इस तरह एक्सपेक्ट किया था कि इतनी रैंक बन सकती है? सर एक्सपेक्टेशन तो था कि एयर 1 लाने का, लेकिन वैसा तो कुछ स्टडी तो मैंने किया ही था उस हिसाब का। एंड गेट एग्ज़ाम देने के बाद तो मैं मतलब काफ़ी सैड हो गया था कि पेपर अच्छा नहीं गया, लेकिन लास्ट में जब रिज़ल्ट देखा कि बाकियों को भी वो पेपर टफ लगा है, हाँ, तब जाके खुशी हाँ, लगा क्योंकि कि इलेक्ट्रिकल का पेपर इस बार काफी चैलेंजिंग पेपर था। यस सर, नॉट इवन काफ़ी आपके लिए। अनकन्वेंशनल लगा हमें हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रीवियस ईयर को देख के। हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो सर मुझे बताइए कि कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की? आपने कहाँ से, किस पॉइंट से आपने सोचा कि मुझे गेट की तैयारी करनी चाहिए और कैसे आपने फिर उसको स्टार्ट किया? तो ये थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को जानकारी दें। यस सर, सो बेसिकली मैंने गेट का अपने 12th क्लास के बाद जब मैं कॉलेज ज्वाइन कर लिया था तब से ही सोच लिया था कि मुझे गेट क्रैक करना है। और जो बेसिकली मैं तब से इसलिए सोचा था कि मेरे JEE एडवांस और जो भी उस समय हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए थे उसमें मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। सो मैं अपने फ्यूचर के लिए जो मेरा गोल था IITs ज्वाइन करना, वहाँ के रिसर्च इन्वायरमेंट देखना एंड ऑल, तो उसको पूरा करने के लिए बेसिकली एक गेट ही था वो। तो मैं उसी के लिए डेडिकेटेड तब से हो गया था। एंड बेसिकली मैंने प्रिपरेशन अपना सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया था जब हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस स्टार्ट हो गए थे। ओके, तो दोस्तों देखिए, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर आप अच्छी रैंक बनाना चाहते हो तो आपको जो अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है वो आपको सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट करनी है। और सेकेंड ईयर में ही आप अच्छा खासा सिलेबस अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो थर्ड ईयर में आप पहला अटेम्प्ट दे सकते हैं। एंड थर्ड ईयर में जब आपने अटेम्प्ट दिया तो थर्ड ईयर में आपकी कितनी रैंक बनी? सर थर्ड ईयर में मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 273 रैंक था। 273। तो देखिए ये भी मतलब आपके लिए मोटिवेशन का काम करता है। 273 रैंक होना बहुत एक अच्छी बात है दोस्तों। एंड ये एक बूस्ट का काम करती है आपके लिए और आपको एक एग्जाम एनवायरनमेंट के बारे में बताती है कि किस तरह से आप उस प्रेशर को फील कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा भी सजेशन यही रहेगा, खासकर जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करें एंड बहुत जरूरी है कि आप थर्ड ईयर में एग्जाम दें। ओके, तो सर मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो अपनी तैयारी स्टार्ट की सेकेंड ईयर से एंड फिर तो आपने कितना सिलेबस आपने थर्ड ईयर तक कंप्लीट कर लिया था और कितना फिर आपने बचा हुआ जो फाइनल ईयर में अपना अपना स्टार्ट किया, तो बताइए। सर जो बेसिकली हमारा सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर से जो बेसिक सब्जेक्ट्स पहले आते हैं, नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल सिस्टम, मैंने पहले उससे स्टार्ट किया था। एंड जैसे जैसे ये सेमेस्टर आगे बढ़ रहा था, जो जो मेरे सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स आ रहे थे मैं उसको साथ साथ में प्रिपेयर करते जा रहा था। सो थर्ड ईयर तक आते आते फिफ्थ सेमेस्टर तक मेरे मेजर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम एंड और बेसिक सब्जेक्ट्स लगभग सारे हो गए थे। सो मैंने सभी के PYQs भी सॉल्व किया था। एंड मेरा मानना यही था कि
कोई भी सब्जेक्ट्स पूरा तभी हो जाएगा जब हम उसके PYQ अच्छे से लगा पाए। तो मेरे लिए वही था कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट सीखता था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे से सारे PYQ के लगभग बन जाते थे। एंड उसी से मेरे को काफ़ी मोटिवेशन भी लगता था कि गेट मुझे इजी लग रहा है कंपेयर टू जो मैंने जी एडवांस में फेस किया था, जो भी डिफ़िकल्टी। ओके, मतलब आप स्टेप वाइज चले हैं। आपने पहले अपने बेसिक्स के ऊपर ध्यान दिया, उसके बाद फिर आप जो एडवांस सब्जेक्ट्स हैं उनके तरफ आए और फिर PYQs आप साथ साथ सॉल्व यस सर। और बेसिकली मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क थ्योरी एंड सिग्नल सिस्टम ये तो बहुत बेसिक और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं कहूँ, नेटवर्क थ्योरी का एप्लीकेशन ही इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड पावर सिस्टम है, बस थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट ऐड होते हैं। सो बेसिकली आपके अगर नेटवर्क थ्योरी आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो बाकी सब्जेक्ट भी आपको काफ़ी आसानी लगेंगे, क्योंकि वो उनके एप्लीकेशंस ही आपको बस अप्लाई करना है। एंड सिग्नल सिस्टम भी वैसे ही, कंट्रोल सिस्टम में लगभग पूरा वही यूज़ होता है, सिग्नल की कॉन्सेप्ट। एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक आप फोरियर सीरीज़ देखते हैं, वो भी सिग्नल से ही अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो वो भी ईजिली आप टैकल कर लेंगे। ओके, तो जनरली जब स्टूडेंट एग्जाम दे के निकलते हैं बाहर जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मेरा उनसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, एक ओवरऑल व्यू अगर आप एग्जाम का देना चाहें। तो जैसे आपने नेटवर्क का नाम लिया तो बच्चे मुझे यही बोलते हैं ज़्यादातर कि सर हमने सिर्फ एक सब्जेक्ट देखा और वो था नेटवर्क थ्योरी। तो नेटवर्क थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, बिकॉज आगे के काफ़ी सब्जेक्ट्स उससे जुड़े रहते हैं दोस्तों। तो अपने नेटवर्क को ज़रूर स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने आप के साथ ट्रूथफुल रहें। तो सर अभी आप मुझे बताइए कि आपने जो स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन, तो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चीज़ें आपने रेडी की एंड कैसे आपने चीज़ों को प्रिपेयर किया एंड किस तरह से आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते गए? यस सर। तो सबसे पहले मैंने अपना प्रिपरेशन जो भी मुझे कॉलेज में सिखाया जा रहा था सब्जेक्ट का, पहले उन्हीं से किया। एंड देन मैं सर आपके जो यूट्यूब पे लेक्चर थे उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे कॉलेज में जो भी प्रोफेसर समझा रहे थे उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा था, इसलिए। एंड देन मैं बेसिकली यही करता था, कोई भी कॉन्सेप्ट सीखा देन उसका जस्ट PYQ बुक खोल के वही उससे रिलेटेड से क्वेश्चन बना लेता था। ओके, तो बेसिकली मैं पहले भी कहा कि मेरे से फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जा रहे थे जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे। तो मैं इसी को फॉलो करते हुए सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे ही किया था। ओके, तो आपने सबसे पहले नेटवर्क किया, फिर सिग्नल किया एंड फिर आपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम एंड पावर। हाँ, क्योंकि नेटवर्क करने के बाद और सिग्नल करने के बाद तो आप कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। यस सर। ओके, और टेस्ट सीरीज का कैसा रोल रहा आपका? आपने कितने टेस्ट इसमें परफॉर्म किए और मतलब ओवरऑल अगर आप स्टूडेंट्स को जानकारी दे कब टेस्ट सीरीज बच्चे को स्टार्ट करनी चाहिए? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी सोचते हैं कि एक बार जब हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे उसके बाद हमें टेस्ट सीरीज देनी है। तो आप अपना क्या आपकी जो तैयारी रही उसमें किस तरह का एक तो टेस्ट सीरीज का रोल रहा, दूसरी बात कब आपने टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया, कब टेस्ट देने स्टार्ट किया आपने? सो सर मैंने टेस्ट सीरीज़ को अपने थर्ड ईयर के गेट देते टाइम तो मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया नहीं था। मतलब उस समय मैं अपने पहले सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस कर रहा था। एंड मेरा मानना ये था कि अगर PYQ बन जा रहे हैं तो गेट में भी मैं कर पाऊँगा। मैं अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया था। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एंड देन गेट 2022 के बाद मैंने फिर टेस्ट सीरीज़ ख़रीद लिया था। एंड टेस्ट सीरीज़ में बेसिकली 3 पार्ट में वो होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, देन टॉपिक वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। सो मैं जो भी सब्जेक्ट को रिवाइज करता था, मेरा बेसिकली लगभग सारे सब्जेक्ट्स पूरे हो गए थे गेट 2022 से पहले। देन उसके बाद मैं सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट सबसे पहले देना स्टार्ट किया था। देन टेस्ट सीरीज़ तो बेसिकली मैं कहता हूँ कि रिवीजन के लिए काम आता है वो। एंड देन फिर मैं रिवाइज करने के लिए बेसिकली टेस्ट सीरीज़ का यूज़ करता था ज़्यादातर। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट फिर मैं दिया, जो भी कंबाइन होता है सिग्नल, नेटवर्क एंड ऑल। एंड एट दी एंड जनवरी में मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो रैंक इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें, जैसे आपने थर्ड ईयर में आपने बताया रैंक आपका ट्रिपल डिजिट में था एंड जब आप फाइनल ईयर में अपने एग्जाम दिया तो उसमें सिंगल डिजिट में आपने रैंक निकाला। तो मुझे लगता है कि जो रैंक इम्प्रूवमेंट जो आपका है उसमें टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा रोल है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? यस सर। जो बेसिकली मैंने गेट 2022 के बाद मेरे मेजरली सिलेबस पूरे हो गए थे।
उसके बाद से ही मैंने टेस्ट सीरीज़ लेना स्टार्ट कर दिया था। मैंने गेट 2022 में कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया था, मैंने बेसिकली PYQ सॉल्व करके ही मैं गया था। एंड 2022 के बाद मैंने सारे टेस्ट सीरीज़ बेसिकली आपके जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन थे जो आपने प्रैक्टिस प्रोवाइड किए क्विज़ेस वगैरह जो थे, थी, यस हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। उससे काफ़ी हेल्प मिला है। एंड इस बार का इलेक्ट्रिकल के पेपर भी आपके प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन से काफ़ी मैच कर रहे हैं, उनके लेवल भी एंड कॉन्सेप्ट भी। हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी इसी क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से भी सोचते हैं कि क्यों ना सिर्फ PYQ को ही हम कर लें या इजी लेवल को हम लोग कर लें। तो आप बताइए कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में वो जो डिफिकल्ट लेवल है जो आपने मेरे क्वेश्चन से किया, वो जो डिफिकल्ट लेवल है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मिस कर देते हैं उस चीज को, या फिर उनसे नहीं बन पाता है तो वो लोग फिर स्किप करने की तरफ जाते हैं। तो क्या आप एडवाइस करेंगे इस चीज को कि वो उसको उन क्वेश्चंस को स्किप करें या फिर उन क्वेश्चंस को ना करके जो सिंपल क्वेश्चंस है उसकी तरफ करें? तो आप इस चीज के ऊपर क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स यस को? सर। सर मेरा बेसिकली यही मानना था कि कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, उसके लिए हमें बस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। अगर हमें वो कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा या हमारे कॉन्सेप्ट सीखने में कोई कमी रह गई है तभी वो क्वेश्चन हमें टफ़ लग रहा है या हमसे वो बन नहीं पा रहा है। सो बेसिकली आपके क्वेश्चंस में काफ़ी वो थे कि कॉन्सेप्चुअल काफ़ी थे, टू द पॉइंट, हमें क्लिक करना चाहिए कॉन्सेप्ट। एंड वो बेसिकली काफ़ी मदद किया मुझे। ओके। एंड इस बार का गेट पेपर भी मुझे उसी के लेवल जितना लग रहा था देते टाइम। एंड मैं यही कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि कोई भी क्वेश्चन को आप टफ़ नहीं मानिए। आप आपके अपने अंदर ये सोच लीजिए कि आपने वो कॉन्सेप्ट कर लिया है। एंड गेट के जो भी IITs ने सिलेबस प्रोवाइड किए हैं उसमें जो भी प्रिस्क्राइब्ड टॉपिक्स दिए हुए वो आपने कर लिया है, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि मैंने सारा सिलेबस कर लिया, मुझे क्वेश्चंस बनाने प्रैक्टिस के लिए। एंड क्वेश्चंस को जैसे मैंने पहले ही कहा कि वो उससे आप कॉन्सेप्ट गेन करिए, जो भी आपने सीखा उसको अप्लाई करिए। एंड यस सर। तो दोस्तों देखिए, इस चीज से मैं ये कह सकता हूँ कि एक एटीट्यूड आप अपने अंदर आपको लाना पड़ेगा, और वो एटीट्यूड ये है कि जो आपको समझ नहीं आता वो एग्जाम में आता है। तो इसलिए ऐसी कोई चीज ना छोड़ें जो आपको समझ ही ना आए। हर तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस लग रहा है तो आप ये सोचिए कि उससे मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया कंसेप्ट, शायद मैं मिस कर रहा हूं कोई कंसेप्ट जो मुझे समझ नहीं आ रहा, एंड वो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक अच्छी एटीट्यूड है, इसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड हम कह सकते हैं, और इससे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता है एंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। तो सर मुझे अब आप एक बात और बताएं कि जो आपने अपनी जर्नी के दौरान आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। कई बार मोटिवेशन आता है, कई बार डीमोटिवेट भी होते हैं। तो आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया, और कैसे, क्या सजेस्ट करेंगे आप अपने जूनियर्स को कि किस तरह से हमें चीजों को लेके चलना चाहिए? बिकॉज हर स्टूडेंट की लाइफ में ये फेज रहता है, प्लस एंड माइनस सब कभी सबका रहता है। डीमोटिवेशन आ जाता है। यस सर। एग्जैक्टली। सर बेसिकली मैं तो अपना सेकेंड ईयर से ही डेडिकेटेड हो गया था कि मुझे गेट ही करना है। क्यों करना है वो भी मैंने अपने माइंड में फ़िक्स कर लिया था। तो जब भी मैं डीमोटिवेट होता था या मेरा मन नहीं करता था तो मैं यही सोचता था कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, एंड बेसिकली ये मुझे करके आगे मतलब फ़ायदा ही देगा मेरे लाइफ के लिए। एंड मेरे को यही कुछ ईयर्स हैं जो हमें अच्छी तरीके से डेडिकेट करना चाहिए अपने स्टडी के लिए। मतलब यही है कि आपको अपना फोकस क्लियर था, यस एंड सर। आप उस फोकस की तरफ ही यस सर, डिवोटेड थे। डेडिकेटेड। एग्जैक्टली। और वही मुझे लगता है कि मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करता है। अगर आप फोकस्ड हैं, आपको पता है कि मुझे यही करना है, तो आप उसमें मोटिवेटेड भी रहते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपनी फोकस की तरफ बिल्कुल फिक्स रहें कि भाई मुझे ये क्लियर करना है, एंड उसी के हिसाब से आप टारगेट सेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है सर कि आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान क्या आपका एक फिक्स शेड्यूल आपने बनाया कि भाई मुझे ये इस तरह से फॉलो करना है? मतलब आपकी स्टडी जो है वो किस तरह से रहती थी कि पहले थ्योरी पढ़नी है, फिर क्वेश्चंस करने हैं, एंड कितना टाइम क्वेश्चंस के ऊपर डिवोट करना है, कितना थ्योरी पे? हालांकि ये एक अजीब सा क्वेश्चन है, बिकॉज हर स्टूडेंट का डिफरेंट तरीका होता है। तो आपका क्या तरीका था इस चीज़ में, किस तरह से आपने उस चीज़ को तैयार किया? यस सर। तो सबसे पहले तो मैं सभी चीज़ के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेता था। देन जैसे मैंने पहले कहा, डायरेक्ट मैं PYQ बना लेता था। उससे मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि मैं
अगर PYQ बना पा रहा हूँ तो मैं गेट के लेवल जितना मेरा हो गया कॉन्सेप्ट एंड बेसिकली मेरा सेकेंड ईयर से मैंने स्टार्ट किया था एंड आपने देखा ही 2021 ईयर लगभग लॉकडाउन में रहा एंड 2022 सो मेरा 1.5 ईयर लगभग लॉकडाउन में रहा था। तो मैंने उसी लॉकडाउन को यूटिलाइज़ करते हुए अपना सारा मोर देन 80% सिलेबस मैंने उसी में कवर कर लिया था। देन जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तब फिर कॉलेज टाइमिंग के बाद मैं 6 to 11 शाम के टाइम रात को गेट के लिए डिवोट करता था। बेसिकली उस टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड कोई रिविजन्स एंड जो भी शॉर्ट नोट्स ये सब बनाने का ट्राई करता था। ओके सो आपको डिफिकल्टी नहीं आई सर जब कॉलेज के साथ आप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से बात करते हैं कि वो कॉलेज के साथ पढ़ रहे होते हैं तो उनका सेमेस्टर का एग्जाम भी आता है बीच में, फिर कोई लैब के कुछ फाइल्स बनानी होती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट रीडिंग लिखनी होती हैं। हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट तो जस्ट लिख लेते हैं, बट एनीवे आप मुझे बताइए कि आपको बर्डन नहीं फील हुआ कि वो साथ साथ आता है, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ? क्या आपने पूरी तरह से आप शिफ्ट हो गए अपने सेमेस्टर की तरफ, या फिर आपने साथ साथ मतलब अपना गेट को भी रखा और कॉलेज को भी रखा? किस तरह से आपने बैलेंस बनाया ये चीज़ का? यस सर, जैसा मैंने पहले किया कि मैं जैसे जैसे मेरे सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट्स आते जा रहे थे मैं उसी के साथ अपने गेट की प्रिपरेशन करता जा रहा था। देन जो भी मतलब एंड सेमेस्टर या मिड सेमेस्टर हमारे एग्ज़ाम होते थे उस टाइम तो मैं अपने गेट की प्रिपरेशन पे थोड़ा हॉल्ट रखता था एंड उसके बाद मैं फिर जो भी कॉलेज टाइमिंग के बाद जो रूटीन में फॉलो करता था वही मैं करता था। एंड मेरे लिए इसलिए दिक्कत नहीं आया क्योंकि मैं जो भी सब्जेक्ट्स आते जा रहे थे मैं उसी के साथ उसको गेट के लिए भी तैयार करते जा रहा था। तो मैं स्टूडेंट को यही कहूँगा, अगर आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी सब्जेक्ट्स आते जा रहे हैं आपके कॉलेज सेमेस्टर में आप उसी के साथ गेट के भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड बिल्कुल फॉर ड्रॉपर्स वो तो आप अपने टाइम टेबल्स बना के कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि ड्रॉपर तो खैर आपने ड्रॉप लिया नहीं, यस तो सर, आप उस चीज़ के लिए तो हाँ हाँ नहीं, बहुत अच्छा है। तो सर अब फाइनल आप मुझे बताइए कि आप अपनी इस पूरी जर्नी को अगर समराइज करें, तो अगर मैं बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपसे पूछूं कि मुझे बस आप अपनी जर्नी को 2-3 वर्ड्स में आप बताएं जो स्टूडेंट को एक फाइनल कंक्लूजन मिल सके कि किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपने ओवरऑल इसको कैसे फील किया, जो आपने 1.5-2 साल की जो जर्नी थी आपकी, जो प्रिपरेशन किया, उसमें आपने ओवरऑल एक ब्रॉडर पिक्चर जिसको बोलते हैं ना हम लोग, कि एक बड़ा जो व्यू था वो ये था सर, तो वो क्या आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट को? क्या चीज़ ने ज़्यादा मतलब स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए? हर टाइम पढ़ते ही रहना चाहिए, या एक 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 जो फोकस्ड एक स्टूडेंट होता है वो, तो किस चीज़ को आप इस वैल्यू करना चाहेंगे इस ओवरऑल इस जर्नी के दौरान? ओवरऑल मैं यही गाइड करना चाहता हूँ कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा एंड इनर मोटिवेशन खुद से ही लाना होगा कि आप कर क्यों रहे हैं एंड डेडिकेशन वो तो बहुत ज़रूरी है ही। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, और आपके अंदर से मतलब एक आवाज़ आनी चाहिए कि भाई मुझे करना है। तो अगर आप पूरे अपनी जर्नी के दौरान इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। तो कोशिश कीजिए कि अभी से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें, अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और एक सही टाइम पे एक सही रैंक बनाएँ आप और अच्छी जगह पे आप प्लेस हों। तो सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगा कि आगे आपने क्या मतलब डिसाइड किया है कि आपको रिसर्च एरिया में जाना है या आपको PSUs की तरफ जाना है? तो किस चीज़ को आप तरफ जाना चाहेंगे और क्यों जाना चाहेंगे? मैं ये भी जानना चाहूँगा। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि मेरा IITs ज्वाइन करना सपना था जो मैं 12th में पूरा नहीं कर पाया था। सो मैं हायर स्टडीज़ के लिए आगे का सोचा हूँ अपना, वो ISC बेंगलोर से इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच से। ओके ओके, सो अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी यस सर। मतलब काफ़ी अच्छा एरिया है, तो आप यस सर। हमारी भी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए थैंक कि यू सर। आप अपनी जर्नी आप वहाँ पे स्टार्ट करें, एंड ISC इज़ अ गुड प्लेस। सो काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, एंड थैंक यू, आपने काफ़ी अपना वैल्यूबल टाइम दिया अपने जूनियर्स के लिए, एंड बहुत अच्छा लगा। एंड ऐसे ही आप तरक्की करते रहें, बायजूस एग्जाम प्रेप आपकी हर प्लेटफॉर्म, हर जगह पे, हर टाइम पे आपके साथ रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग। तो दोस्तों, आपने सर को सुना, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ समझने को मिला।
ये बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट की लाइफ में कि आप अपनी तैयारी को पहले से स्टार्ट करें, अर्ली स्टार्ट कीजिए, सो दैट आपके पास टाइम ज्यादा हो, सो दैट आप पूरा टाइम डिवोट कर सके कंसेप्ट्स के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर, एंड देन उसकी प्रैक्टिस के ऊपर, रिवीजन के ऊपर। तो ये सर ने भी आपको यही बताया, और जितने भी आपने रैंकर्स को ऑब्जर्व किया होगा, सब में ये चीज कॉमन रही है कि वो कंसिस्टेंट रहे हैं, वो हार्ड वर्किंग रहे हैं। तो ये चीज आप अपने अंदर जरूर लेके आए एंड अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, और अगर आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो प्रैक्टिस करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा, फोकस्ड रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे दोस्तों, एंड ऐसे ही आपको रैंकर से हम मिलाते रहेंगे, उनकी जर्नी जानते रहेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे, और आप भी पढ़ाई पे फोकस्ड रहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।